नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल PPM वचन पर। भक्तजनों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश आपके जीवन के सारे कष्ट दूर करें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस बार 19 सितंबर 2023 को करीब 250 वर्षों बाद एक अद्भुत और शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी चतुर्थी गणेश चतुर्थी पढ़ने जा रही है। और अगर आप इस दिन घर के कोनों में स्वास्तिक बना देते हैं तो इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसके साथ ही इससे आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा और कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन घर में इस जगह स्वास्तिक बना देते हैं तो गणेश भगवान बहुत ही शीघ्र आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जानेंगे कि स्वास्तिक से जुड़ी वह कौन सा उपाय है और कौन सी पूजा विधि है जिससे गणेश भगवान खुश होकर गणेश चतुर्थी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूले। दोस्तों, किसी भी काम के पहले या किसी भी नई चीज के इस्तेमाल से पहले उसमें कुमकुम, सिंदूर या हल्दी का स्वास्तिक बनाने की प्रथम प्रथा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है घर में खुशहाली लाने का एक आसान तरीका है। स्वास्तिक को मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है, इसी वजह से ऊर्जा आकर्षित होती है। इसी वजह से इसे बनाया जाता है और वह अपने आप ही ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हिंदू धर्म में इसे भाग्य समृद्धि से किसी भी शुभ कार्य से पहले बनाने के पीछे के कई ज्योतिषी लाभ है और इसका महत्व भी है। यदि हम ज्योतिष की माने तो स्वास्तिक का चिन्ह सौभाग्य, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाना चाहिए। दोस्तों, घर का जो मुख्य द्वार होता है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है कि वहीं से केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। काफी लोग इस बात को नहीं जानते कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है या फिर सकारात्मक ऊर्जा एवं कुलदेवी और कुलदेवता, पितृ हो, जितनी भी चीज होती हैं, जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, वह केवल घर के मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती है। लेकिन काफी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि नकारात्मक ऊर्जा वास करने लग जाती है कि उनका अपने खुद के घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से किसी भी प्रकार से बाहर निकल जाए। और यह भी महसूस किया कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस दौरान आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं ऐसा लगता है कि न जाने कितनी नकारात्मक शक्तियां ने आपको घेर लिया है। तो तुरंत ही बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी हो जाती है। काफी लोग उनके बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करें तो आप समझ जाएं कि उन दिनों में फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आप कार्य करेंगे उन सभी कार्यों में बिल्कुल ही निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि जितनी भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीज होती है वह वहीं पर आकर्षित होती हैं जहां पर सुख वास करता है। यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहां पर वास करती हैं वहीं पर सुख बरसता है, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा केवल दुख को ही आकर्षित करती है। भक्तजनों, अब आपको यह भी बता दें कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पितृ प्रश्न नहीं होते हैं या फिर पितृ अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसे घर में हमेशा ही लगातार संकट घेरे रहता है।
कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती ही रहती है। जितने भी मेहनत लोग करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ मिल ही नहीं पाता। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का हाथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं देखा है, चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो। पितरी उसके सभी संकटों को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है। अब आपको यह भी बता दें कि पितरों का जो घर का मुख्य द्वार होता है, घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर वाला स्थान होता है वहीं पर पितरी और कुलदेवी कुलदेवता का वास होता है। जिस घर के पितरी मजबूत नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी कुलदेवता मजबूत नहीं होते हैं तो उस घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा वास करती है, और जहां पर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है वहां पर घर के सभी लोगों में आपस में इस तरह लड़ाई होती है, इस तरह से युद्ध होता है, इस तरह से क्लेश होता है कि जैसे पता नहीं वह कब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो आपको यह भी बता दे, यह सभी चीजें केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होता है। यदि घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हो तो वहां के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा किसी घर में वास करती हो तो वहां पर बीमारी होना, हमेशा ही तनाव बना रहना, चिंता बनी रहनी, धन की समस्याएं होना, कर्ज बढ़ जान, शत्रु का घेर लेना, इस प्रकार की सभी नकारात्मक वहां होने लग जाती है। तो सबसे पहले आप इस चीज को यहाँ समझे कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उसे पर हमेशा ही हर महीने एक स्वास्तिक बनाएं और उसे हर महीने चार्ज भी करें। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में या कभी 5 साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा मुख्य स्वास्तिक है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को हर महीने आपको रिचार्ज करना है। स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं, और इसकी जितनी भी डांडिया होती है, जो इसमें लैग्स होते हैं, इसमें जो स्पेस होती हैं, वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाते हैं। स्वास्तिक एक प्रकार का यंत्र होता है जो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, सभी प्रकार के सुख की चीजों को आकर्षित करने का यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना चाहिए है, और आपके घर में बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं और धन की समस्याएं भी होती रहती हैं, तब आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है, या सिंदूर में चंदन मिलाकर भी स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। यह गुप्त विधि है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितृ प्रश्न होंगे, कुलदेवी का, कुल देवताओं का साथ बना रहेगा, और उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती। जिस घर में हर महीने स्वास्तिक चार्ज भी होता रहता है, उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। अब दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखती है कि घर का जो मुखिया है और घर के मुखिया की जो जन्मतिथि है, उसी का भाग्य अंक निकालकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर घर में बाहर से आते हैं, बस उस अंक को रोजाना छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से कुछ ही दिनों आप सभी देखेंगे कि जीवन में इतना अधिक लाभ हुआ है कि जीवन से सारी समस्याएं ही दूर हो गई। भाग्य अंक से लाभ इतनी ज्यादा जीवन में होंगे कि जैसे आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं थी। अपने भाग्य अंक को छूने मात्र से आपको इतनी शक्तियां प्राप्त होगी कि आपके जीवन में यदि धन की समस्या, कर्ज की समस्या और शत्रु से छुटकारा अर्थात सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
और जो जीवन के कष्ट हैं वह समाप्त हो जाते हैं। अब आपको यह करना कैसे है, यह अभी जान लीजिए। दोस्तों, आपके घर के मुखिया की जो जन्मतिथि है उसके दिन, महीना और साल को कैलकुलेटर से प्लस कर लेना है। प्लस करने पर 4 अंक प्राप्त होंगे। अब उन चारों अंकों को अलग अलग करके प्लस कर लेना है। अब जो अंक आपको प्राप्त होंगे उसे भी अलग अलग करके आपको प्लस करना है। आपको ऐसा तब तक करना है जब तक सिंगल अंक ना प्राप्त हो जाए। और जब सिंगल डिजिट निकल जाती है 1 से 9 के बीच, तो वही आपका भाग्य अंक है। इस अंक को अपने मुख्य द्वार पर इस प्रकार लिख लें कि घर से बाहर जाते समय या घर में बाहर से अंदर आते समय इस अंक को छुए। दोस्तों, इसको आपको हमेशा करना है। सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपकी किस्मत बलवान बनती है। और अगर आप अपने भाग्य अंक के संपर्क में रहते हैं, यानी कि आप अपने किस्मत को अपने भाग्य के अनुसार बनाते हैं, तो जीवन में सफलता निश्चित रूप से आती है। अब आप यह देखिए कि भाग्य अंक केवल एक डिजिट नंबर या कोई एक अंक नहीं है, बल्कि यह चीज आपके घर के अदृश्य शक्तियों को दर्शाती है। यानी कि इस भाग्य अंक में आपने जन्म लिया तो इस प्रकार से आप अपने भाग्य अंक के संपर्क से जुड़ जाते हैं और वहीं से आपको प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। आपको यह भी बता दें कि जितने भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, जितने भी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वह एक प्रकार से जुड़ी हुई होती है। यानी कि यह इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि बस केवल आप ही की मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना जान जाते हैं, तो चाहे आप उनसे कुछ भी कर सकते हैं और वह निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का कार्य केवल इतना ही है कि वह उसे व्यक्ति की मदद करें जो केवल दुख में होता है, परेशानी में होता है, या जो भी जिस भी व्यक्ति के जीवन में संकट हो। अगर वह उन अदृश्य शक्तियों से संपर्क बना लेता है तो उसे निश्चित ही सफलता और सहायता प्राप्त होती है। यानी कि हर तरफ से बस वह आपकी मदद करना चाहता है। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह केवल जीवन से सुख को खाना चाहती है, दुख देना चाहती है, कष्ट देना चाहती है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे तो लोग संपर्क बना लेते हैं, गलत कर्म करके, गलत चीजों को करके, गलत कार्य करके, लेकिन उन्हें इस बात का जानकारी नहीं होती है कि सकारात्मक ऊर्जा से किस प्रकार संपर्क बनाया जाए। तो अब आपको यह भी बता दे, अगर आप दूसरों के लिए, चाहे वह आपका शत्रु क्यों ना हो, उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, केवल अच्छा ही बोलते हैं, सबको केवल यही कहते हैं कि कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते हैं, तब आप यह जान लीजिए कि आपको सकारात्मक ऊर्जाओं ने घेर रखा है और कोई भी कष्ट और कोई भी परेशानी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और यह बात बिल्कुल तंत्र से सिद्ध है। और अगर आप इस चीज को करके देखेंगे कि जब भी आपको कोई बुरा बोले तब भी बस आपको अपने मन से किसी दूसरे के लिए बुरा ना ही बोलना है और ना ही सोचना है, कुछ भी गलत और नकारात्मक आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है। बस केवल इतना आपको ध्यान रखना है। यह केवल आप बस 5 दिन करके देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कितनी बड़ी बात कही गई है। जैसे ही आप दूसरों का भला सोचने लगेंगे, कल्याण सोचने लगेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे और ना ही किसी के बारे में गलत करने की सोचेंगे, तो बस उसी समय से सकारात्मक ऊर्जा सेवक की तरह आपके कार्य करती है। जो भी आप चाहते हैं वह आपको लाकर देती है। किसी न किसी रूप हमें यह भी संकेत देती है कि वह आपके आसपास ही है। इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जाने जी कि किस प्रकार ऊर्जा संकेत देती है, किस प्रकार वह स्वप्न में आती है और हमसे बात करना चाहती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा कष्ट परेशानी देकर
यह बताती है कि वह आपके आसपास है। उसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा सुख देकर आपसे अच्छे काम कर कर आपकी सारी परेशानियों को हल करके यह संकेत देती है कि वह आपके आसपास घूम रही है। नकारात्मक ऊर्जा से अधिक स्ट्रांग संकेत सकारात्मक ऊर्जा देती है, जो बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाती है। दोस्तों, लिए अब आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हैं, जिसे सच्चे दिल और साफ मन से सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। पहली कथा प्रचलित एवं पौराणिक कथा। श्री गणेश चतुर्थी कथा के अनुसार एक बार देव पर बहुत बड़ी संकट आके गिरी, तब वह मदद की गुहार लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उसे समय भगवान शिव अपने दोनों बच्चों कार्तिकेय और गणेश जी के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। देव की बात सुनकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय दोनों से पूछा कि तुम में से कौन देव के कष्टों का निवारण करेगी। उसे दौरान कार्तिकेय और गणेश जी ने अपने आप को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तब भगवान शिव ने सोचा कि आज कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा लेते हैं और उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगी वही देवताओं के कष्टों को हरेगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोड़ पर सवार होकर पृथ्वी के परिक्रमा के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी सच में पड़ गए कि वह अपने इस छोटे से वाहन मूषक की सवारी से कैसे पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। तब उनके मस्तिष्क में एक उपाय आया। वह अपने स्थान से उठे और भगवान शिव और मां पार्वती की 7 बार चक्कर लगाने लगा के वापस बैठ गए। वही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर खुशी से वापस लौटकर आकर बोले। तब भगवान शिव ने गणेश जी को पृथ्वी के चक्कर न लगाने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। इतना सुनते ही भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट हरने के लिए उनके साथ भेजो। और उसे दौरान शिव जी ने गणेश भगवान को वरदान दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी गणेश की पूजा करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होंगे और उसे जीवन की सभी सुखों का आनंद प्राप्त होगा। चारों तरफ से लाइफ में सुख, समृद्धि और धन बढ़ेगा।